हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम अपनी आर.एस. अग्रवाल की जो सीरीज थी उसे दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल का जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको 53 तक क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। ठीक है, ये बोल रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर क्या कर रहा है, चाय को बेच रहा है। ठीक है, एसपी। फिर वो बोल रहा है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। मतलब जो हमारा रियल वो होना चाहिए उससे वो क्या करता है, 20% कम जो है यूज करता है। तो तुम्हें बताना है कि उसको कितना लाभ होगा। देखो, जब भी हमारे दुकानदार वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको हमेशा क्या करना है कि जो आपका माप है उसको जो रियल मानना है वो मानना है कि आपका कितना है, 1000 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि 1 किलो, ठीक है, उसको आपको अपना रियल मानना है कि ये हमारा रियल है, यानी कि वास्तविक माप है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वो वास्तविक माप से 20% कम तोल रहा है। तो 1000 का 20% हमारा कितना हो जाएगा, 200। यानी कि वो 200 क्या कर रहा है, कम तोल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वो 800 रुपए क्या कर रहा है, तोल रहा है। लेकिन वो 10% लाभ कमा रहा है। 10% लाभ किस पे कमाएगा, जो हमारा रियल है, मतलब जो शो हो रहा है। भाई मैं कोई चीज खरीदने जा रही हूँ, मैंने बोला कि मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो इसका मतलब मैं तो यही समझूंगी ना कि उसने मेरे को 1000 ग्राम दिया। तो इसका मतलब जो मैं जो लाभ और या हानि जो कंसीडर की जाएगी वो रियल पे की जाएगी। तो उसे 10% लाभ हो रहा है, 10% लाभ किस पर होगा, 1000 रुपए पे। तो 1000 का 10% कितना होगा, 100। इसका मतलब उसने वो जो चीज है कितने रुपए में बेची होगी, 1100 रुपए में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एसपी। ठीक है, जबकि वास्तविक माप कितना है, 1000 ग्राम, लेकिन वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम। यानी कि उसके लिए जो सीपी होगा वो कितना होगा, 800। मतलब 800 ग्राम ले रहा है वो, और बता कितना रहा है कि मैं तुम्हें कितना दे रहा हूँ, 1100 ग्राम। ठीक है, तो 800 और 1100 यानी कि उसे कितने का फायदा हो गया, 300 का फायदा हो गया। किस पे होगा, जो उसके पास से गया उसके पास से कितना जा रहा है, 800। यानी कि यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे, 800 गुणा में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसे तुम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2% का वो क्या करेगा, लाभ कमाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि। मैंने आपको इस तरीके से चार्ट बना के क्वेश्चन कराए थे, लाभ हानि। ठीक है, वो बोला है कि अगर हम किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेच रहे हैं तो उस पे जो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो किसके बराबर है, जब उस वस्तु को कितने में बेच रहा है, 950 रुपए में बेचने पर जो उसे हानि हो रही है उससे क्या है, 20% अधिक। यानी कि 20% क्या है, अधिक। मतलब अगर उसे 20, मतलब अगर उसे 100 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो उसे लाभ कितने का होगा, 120 का। क्योंकि उसने बोला है कि अगर किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेच रहा है तो 950 रुपए में बेचने पर उसे जितनी हानि हो रही है उससे 20% अधिक उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो तुम्हें बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारा क्या हो गया, लाभ, और ये हमारा क्या हो गया, हानि। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता तो मैंने बोला था इन दोनों का क्या ले लेते हैं, डिफरेंस। कितना आ गया, 110। और यहाँ पे मैंने तुम्हें 3 केस बताए थे। एक बताया था कि एक होता है लाभ और हानि। जब ऐसे होता है तो इनका जो रेशो होता है उसे प्लस करके नीचे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, कितना आ जाएगा, 11। और यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ गई, 10। ठीक है, और अगर यहाँ पे सेम होता है, यहाँ पे भी लाभ यहाँ पे भी लाभ, तो दोनों के रेशो को क्या करके माइनस करके लिखते। और अगर क्या होता है, हानि हानि, तो दोनों के रेशो को माइनस करके और एक की वैल्यू निकालते हैं। फिर अब हमें ये क्या दे रखा है, एसपी। क्या दे रखा है, एसपी। अब देखो, अगर वो हमारे मतलब 1 रुपए, जब रेशो मेरा कितना है 1, तो वैल्यू कितनी है 10, लेकिन मेरा रेशो कितना है 6, तो 10 छिक्का 60, वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। अब देखो मुझे क्या दे रखा है, लाभ। लाभ का लगा लाभ है तो मुझे किराया मूल्य में जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कितना, यानी कि 1000 रुपए की उसने वस्तु खरीदी होगी। अगर इधर से निकालना है हानि से तो 10 पंजे कितना होता है, 50। ये इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस, यानी कि 1000 रुपए।
1000 रुपए तुम्हारा क्रय मूल्य आ गया। अब उसने आगे क्या बोला है, उसने बोला इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो मुझे पता है क्रय मूल्य कितना आ गया मेरा 1000 रुपए। अब 1000 रुपए की कोई चीज खरीदी है, मैं उसे 20% लाभ कमाना चाहती हूँ, विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखो टोटल है, तुम निकाल सकते हो 1000 रुपए 20% लाभ यानी कि 100 रुपए की चीज होगी तो उसने 120 रुपए में बेच दी होगी, तो तुम्हारा कितना आ गया 1200 रुपए, सिंपल। ठीक है, तो यानी कि उसने कितने रुपए में बेची होगी 1200 रुपए में। ठीक है, जो कि इसमें नहीं दे रखा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वो बोला एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपए बेचने पर ना उसे लाभ होता है ना ही हानि। इसका मतलब क्या होगा, उसने 8000 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 8000 रुपए में बेच दी है। ठीक है, यानी कि सीपी दोनों का कितना हो गया 4-4 हजार रुपए हो गया। ठीक है, अब फिर बोला यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो तुम्हें बराबर दे रखा है, यानी कि SP1 बराबर दे रखा है SP2 कितना दे रखा है 4000 रुपए। ठीक है, अगर हम टोटल SP की बात करें तो कितना दे दिया तुम्हारा 8000 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य भी पहले के मुकाबले तो क्रय मूल्य कितना है सेम है, यानी कि CP1 कितना है 4000 रुपए। अब देखो तो मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, SP दे रखा है कि वो दोनों वस्तुओं को कितने 4-4 हजार रुपए में बेच रहा है, यानी कि टोटल SP दे दिया मुझे 8000 रुपए। अब उसने बोला कि पहली वस्तु को बेचने पर उसे क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है कि दूसरी वस्तु को जो वो बेचेगा उसे उस पर क्या होगा, लाभ होगा या फिर हानि होगी। ठीक है, तो हम पहली वस्तु का हम क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं CP। ठीक है, अब हमें CP निकालना, तो हमारी कितने की है 4000 रुपए, क्या हो जाएगा 100 बटे में कितना आ जाएगा 125। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 अट्ठे 40 यानी कि 8 चौक 32। इसका मतलब क्या होगा, पहली वस्तु का जो मेरा क्रय मूल्य है कितना है 3200 रुपए। ठीक है, उसने क्वेश्चन में पहले ही बोला कि जब वो वस्तु 4000 रुपए में बेच रहा है तो उसे ना लाभ हो रही है ना हानि। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी वस्तु है उनका जो क्रय मूल्य है वो मेरा कितना है 4000 रुपए। ठीक है, यानी कि टोटल जो किराया मूल्य होगा वो मेरा कितना होगा 8000 रुपए होगा। ठीक है, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता है कि हमारी जो वस्तु है कौन सी कितने में खरीदी है। पहली पता चल गई 3200 रुपए में खरीदी है, तो जो हमारी दूसरी वस्तु है उसका CP को इतना कितना हो जाएगा 8000 में से माइनस कर दो 3200 रुपए, कितना आ गया 4800 रुपए। अब देखो पहली उसने बता दी कि 4000 रुपए में खरीदी है और 4800 रुपए में क्या करती बेच दी, तो उसे यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 800 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है 800 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे होगा 4800 रुपए। गुणा में तुम क्या कर दोगे 100, 0 0 8 48। ठीक है, कितना आ गया तुम्हारा 100 बटे में 6, या तुम इसे क्या बोल सकते हो 16 सही 2/3% का उसे क्या हो जाएगा लाभ। ठीक है, अब दोबारा समझ लो एक बार, मैं तुम्हें दोबारा समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो इसने बोला है कि एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपए में बेचने पर उसे ना लाभ होता है ना हानि। ठीक है, 4-4 हजार रुपए में बेचने पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, उसने भाई 8000 रुपए में खरीदी होंगी और 8000 रुपए में उसने बेच दी। ठीक है, अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो हमें बताना है कि दूसरी वस्तु को उसने कितने % हानि पर बेचा होगा। CP हमें पता है कि दोनों को 4-4 हजार रुपए में उसने बेचा है। टोटल हमें CP पता हुआ है कि 8000 रुपए में उसने कोई भी वस्तु जो है खरीदी होंगी, इस वजह से 8000 रुपए में बेच दी, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। लेकिन हमें दोनों का अलग अलग CP नहीं पता, लेकिन पहली वस्तु को हम CP निकाल सकते हैं क्योंकि उसने बताया कि उसे 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 4000 रुपए में उसे क्या कर रहा था बेच रहा था, 25% का लाभ मतलब क्या होगा 100 रुपए की अगर ली होगी तो 125 रुपए में बेची होगी। तो यहाँ से मैंने अपना CP निकालिया 3200 रुपए, कि मुझे पता चल गया कि एक वस्तु उसने कितने में खरीदी होगी 3200 रुपए में, दोनों कितने में खरीद रखी थी 8000 रुपए में। तो इसका मतलब क्या होगा दूसरी वस्तु कितने में खरीदी होगी 8000 रुपए में से 3200 माइनस कर दिया 4800 रुपए। बेचने का मुझे पता ही है 4-4 हजार रुपए में क्या कर रहा है वो बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा दूसरी वस्तु पर उसे क्या हो जाएगी हानि। भाई 4000 रुपए में वो बेच रहा है, 4800 रुपए में खरीद रहा है, तो उसे क्या हो गई हानि हो गई। कितने की हानि हो गई 800 रुपए की हानि हो गई। किस पे हो गई 4800 रुपए पे। गुणा में क्या कर दोगे 100, काटोगे कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये भी सेम है जैसे मैंने आपको पीछे कहा था, बोला था किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से, मतलब इस तरीके से बनाओगे सिंपल। 69 रुपए की जगह कितने में बेच रहा है 78 रुपए में बेचने पर उसे क्या हो रहा है
लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है, यानी कि अगर पहले उसे 1 रुपए का लाभ हो रहा था तब कितने का हो रहा है, 2 रुपए का। रेशो मतलब सेम बन गया, लाभ लाभ, तो इन दोनों का तो क्या लोगे तुम अंतर, कितना आ जाएगा 9 बटे में इन दोनों का अंतर 1, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पे कितना 1, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, माइनस कर दोगे 60, ठीक है। यहाँ पे 9 दूनी 18 माइनस कर दोगे 60, तो यानी कि हमें पता चल गया कि जो हमारी वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना आ गया है 60 रुपए, ठीक है। वो इसने हमसे पूछा है। अब बोला एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 11,336 रुपए में बेचा, ठीक है। 2 घोड़े लिए हैं, दोनों को 11,036 रुपए में बेच दिया, यानी कि SP1 तुम्हारा किसके बराबर दे रखा है, SP2 के। SP1 बराबर दे रखा है SP2 के। मैंने बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, और तुम्हें जो परसेंटेज है वो किस में दे रखे हो, 10 के मल्टीपल में दे रखे हो, तो जिस तरीके से तुम्हें परसेंटेज देते हैं उसी साइन से लिख के हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, प्रतिशत निकाल लेते हैं कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। जैसे इसमें बोल रहा है कि इनमें से उसे एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। एक घोड़े को बेचने पर क्या हो रहा है 10% लाभ, दूसरे को बेचने पर 10% हानि, बटे में क्या करोगे तुम 100, तो तुम्हारा कितना जाएगा -100 अपॉन में 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है तो हम बोल सकते हैं उसे 1% की क्या होगी हानि। ये शॉर्टकट मेथड है कि अगर तुम्हारा 10 के मल्टीपल में अगर दे रखा है तो तुम किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज मैंने फिर तुम्हें बता ही रखा था कि भाई जब SP1 बराबर SP2 होता है तो हम क्या लिखते हैं CP1, और यहाँ पे SP1, यहाँ पे भी क्या लिखते हैं CP1 CP2 और यहाँ पे SP2। और हमारा काम क्या होता है, विक्रय मूल्य को बराबर करना। जैसे एक पे 10% क्या हो रहा है लाभ, यानी कि 10 रुपए का ले रहा है तो 11 में बेच रहा है, दूसरे पे 10% हानि यानी कि 10 रुपए का ले रहा है 9 में बेच रहा है, लेकिन हमारा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 9 से, इसे भी 9 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 11 से, और इसको भी 11 से, तो देखो 99 और ये भी हो गया 99, यानी कि मेरा विक्रय मूल्य क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। अब क्रय मूल्य मेरा क्या है, यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वो कितना आ रहा है मेरा 90, और यहाँ पे कितना आ रहा है 110, यानी कि मेरा टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया 200, ठीक है। और जबकि मेरा जो विक्रय मूल्य है वो टोटल कितना आ रहा है 198, ये आ गया मेरा CP और ये आ गया मेरा SP। अब देखो 200 रुपए में खरीद रहा है 198 बेच रहा है, तो हानि हो गई किसकी 2 की, किस पे हो गई 200 पे, गुणा में क्या कर दोगे 100, 100 दूनी 200, 2 से कट जाएगा, तो यानी कि उसे 1% की क्या हो गई हानि, ठीक है। इस तरीके से मैंने तुम्हें कराया हुआ था, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इस तरीके से करते हो तो इससे तुम क्या होता है, अगर तुमसे कोई क्रय मूल्य भी पूछता तुम वो भी बता देते, भाई तुम लिख देते कि 198 हमारा किसके बराबर है, कितने में बेच रहा है वो 11,336, 11,336 में एक बेच रहा है, तो 2 ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, बटे में तुम 198 कर देते, ठीक है। तो वो एक की वैल्यू निकाल के हम मल्टीप्लाई करते तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य भी निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर 10 के मल्टीपल में दे रखा है तो शॉर्टकट मेथड है इस तरीके से करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कौन सा है 59। ये इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेच दिया, यदि वह उसे, देखो ये मैंने तुम्हें चार्ट बनाना बता दिया कि हम मान लेते मैंने कोई वस्तु जो है 100 रुपए में खरीदी, यानी क्रय मूल्य 100 रुपए हो गया, वो उसको कितने बेच रहा है 5% किस पे बेच रहा है लाभ पर, तो इसका मतलब उसने कितने में बेच दी 105 में। फिर वो बोला यदि वह उसे 5% कम में खरीदता है, यानी कि वो 100 रुपए की ना खरीदती, कितने में खरीद रहा है 95 रुपए में खरीद रहा है, तथा 1 रुपए कम में बेचता है तो उसे 10% लाभ होता है, 10% लाभ, यानी कि वो 95 रुपए में खरीदता है तो 95 का 10% लाभ कितना हो जाएगा तुम्हारा, भाई 95 का 10% निकाल लो तुम, कितना जाएगा 9.5, इसमें 9.5 जोड़ दोगे तुम्हारा कितना जाएगा 104.5, यानी कि पहले वो 105 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है 104.5 में, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो 1 रुपए कम में बेच रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितना 0.5 में कम में बेच रहा है, तो 0.5 की वैल्यू कितनी दे दी 1, और हमसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कैसे निकाल लोगे तुम, 1 बटे में 0.5 गुणा में 100, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी, 5 दूनी 10 0, यानी कि 200 रुपए में उसने उस वस्तु को क्या करा होगा खरीदा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं RS अग्रवाल के क्वेश्चंस करा रही हूँ, अगर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे मैंने टाइप वाइज भी करा रखे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 60 में ये बोल रहा है कि एक ग्वाला 13.50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि वो कितने रुपए में 13.50 प्रति लीटर खरीद रहा है दूध को, ठीक है, यानी कि 1 लीटर 13.50 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। और इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ मतलब अगर वो पहले 5 रुपए में किसी चीज को खरीद रहा है तो 6 रुपए में उसे क्या कर दे रहा है बेच रहा है। 5 रुपए किसके बराबर दे रखे हमारे 13.50 के, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा
2.70 गुना हो गया, ये भी कितना गुना हो जाएगा 2.70, ठीक है। यानी कि पहले 13.50 रुपए में बेच रहा था, अब 14.20 रुपए में। तो कितने रुपए का घोटाला कर रहा है वो बोल रहा है कि वो 13.50 प्रति लीटर जो है दूध को मतलब खरीद रहा है, ठीक है। और वो इस दूध को 20% लाभ से क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि अगर वो पहले 5 रुपए में उसे खरीद रहा है तो 6 रुपए में उसे क्या कर रहा है, बेच रहा है। या तुम मान सकते हो कि मतलब उसके पास दूध कितने का है, 5 रुपए का दूध है, लेकिन उसे बेच कितने के हिसाब से रहा, 6 रुपए के हिसाब। तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 रुपए का उसके अंदर क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। अब वो बोल रहा है कि पहले बोला 13.50 का खरीदा, मैंने बोला 5 जो है किसके बराबर 13.50 के, तो 6 किसके बराबर हो गए 16.20 के। तो कितने का अंतर आ गया, 2.70 का अंतर आ गया। अब देखो 13.50 में वो कितना मिलीलीटर बेच रहा है, 1000 मिलीलीटर बेच रहा है। तो जो 2.70 है वो इसमें क्या होगा, पानी होगा। भाई पहले 13.50 में, अब 16.20 यानी कि 2.70 उसमें क्या होगा, पानी होगा। तो 2.70 में कितने मिलीलीटर बेच देगा वो, हमने निकाल लिया कितना, 200 मिलीलीटर। यानी कि जूस में 200 मिलीलीटर क्या था, पानी था, ठीक है। 61 देखते हैं। 61 में ये बोला है कि चीनी के भाव 10% कम हो जाने के फलस्वरूप, देखो मैंने बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो रुपीज और क्वांटिटी में मैंने तुम्हें बोला था क्या रखते हो तुम, इनवर्स का रिलेशन रखते हो। वो बोला है कि भाव जो है 10% कम हो गया है। 10% कम का मतलब क्या हो गया, 1/10। यानी कि पहले अगर 10 रुपए थे, अब कितने हो गए, 9 रुपए हो गए। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 10 डिफरेंट, यानी कि पहले 10 में 9 खरीद रहा होगा, 9 रुपए में कितनी खरीद रहा होगा, 10 खरीद रहा होगा, ठीक है। फिर वो आगे क्या बोला है कि में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। पहले 9 खरीद रहा था, 10 खरीद रहा है। कितने अधिक खरीद रहा है, 1 क्वेश्चन के हिसाब से 5। इसका मतलब पहले वो कितनी खरीद रहा होगा, 45 किलो, और अब कितनी खरीद रहा है वो, 50 किलो, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि जो ये 50 किलो है इसका मूल्य हम उसने दे दिया कि 810 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भावों में कितना अंतर होगा, ये हमें बताना है। देखो 45 50, जो 50 की वैल्यू वो कितनी दे रखी है तुम्हें, 810, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 810 बटे में तुम कर दो 50, 0 0, इसे काट दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 दूनी 10, यानी कि 16.2 या 16.20। अब वो तुमसे अंतर पूछ रहा है, ठीक है, कि मतलब हमारा जो पैसों में कितने का अंतर आएगा। यानी कि अब वो कितने में खरीद रहा है, 16.20 रुपए में 1 किलो चीनी खरीद रहा है, जब वो 50 के रेट से। पहले 810 है, जब 45 के रेट से तो तब कितने में खरीद रहा होगा, निकाल लो। ₹18 में, पहले 18 रुपए में 1 किलो चीनी खरीद रहा था और अब 16.20 रुपए में खरीद रहा है। तो कितने का अंतर आ गया, मैं पहले 18 में खरीद रहा था, अब 16.20 में खरीद रहा है। तो कितने का अंतर आ जाएगा, 8 और ये, यानी कि ₹1.80 का अंतर आ गया, ठीक है। देखो जब भी मैंने बोला था, जब भी हमारे चीनी खरीद रहा है, आलू खरीद रहा है, प्याज खरीद रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें रुपीज और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन रखते हैं, ठीक है। अब जैसे इसने हमारा 10 और 9, पहले 10 होगा 9, तो इनवर्स रिलेशन कर दो 9 10, यानी कि पहले 10 रुपए में वो 9 किलो चीनी खरीद रहा होगा, अब 9 किलो में कितनी खरीद रहा है, 10। अब उसने बोला कि पहले से 5 किलो अधिक खरीद रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा पहले से 1 खरीद रहा है, तो हमने 5 5 खरीदा, यानी कि पहले 45 किलो खरीद रहा होगा, तो अब कितने खरीदा, 50 किलो। इस 50 किलो का उसने मूल्य दे दिया हमें 810 रुपए, ठीक है। तो 1 किलो का मूल्य निकाले, यानी कि 1 किलो चीनी वो 16.20 रुपए में खरीद रहा होगा अब, ठीक है। और पहले कितने में खरीद रहा होगा, 45 किलो खरीदी 810 में, तो लगा लो कितनी, 18 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहा होगा। दोनों में अंतर आ गया ₹1.80 का, इसका मतलब कि ₹1.80 जो हम बढ़ गए हैं, ठीक है, थोड़ी कम हो गए। ये बोला है कि एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर, कुछ माल का हमें नहीं पता माल क्या है, उसका 2/3 भाग किस पे बेच दिया उसने, 2/3 भाग जो उसने 5% प्रॉफिट पर जो है बेच दिया, ठीक है। तथा शेष भाग 2/2% हानि पर बेच दिया। शेष भाग जो भी होगा हमें नहीं पता है कितना, यानी कि टोटल अगर 3 था तो 1/3 होगा, उसे इसने 2% हानि पर क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो हमें बताना है कि उसको कुल लाभ, जो से कुल लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4000 रुपए का टोटल इस ट्रांजेक्शन में जो से कुल लाभ हो रहा है। हमें बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, भाग वाला क्वेश्चन आए और तुम्हें नहीं पता है कि कोई भी जो चीज है वो तुमने कितने की खरीदी है, कितनी तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो तुम क्या करो, जो फ्रैक्शन दे रखा है उसका एलसीएम ले लो, ठीक है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे 2/3, 1/3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, यानी कि हमने मान लिया कि मेरे पास कुल माल कितना है 6 है। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं 100 के मल्टीपल ले सकते हैं, 1000 का मल्टीपल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसको काटना क्या पड़ता है, इजी रहता है, यानी कि 100, 1000 या फिर तुम्हारा लाख, इस तरीके से तुम्हें उसमें लेना होता है मल्टीपल, यानी कि 0 को काटने में क्या पड़ जाए, इजी पड़ जाए। ठीक है, तो 2 और 3 6, मैंने मान लिया कि जो मेरा टोटल माल है वो कितना हो गया 600 रुपए। ठीक है, तो 600 का 2/3, इसका मतलब तुम्हारा कितना जाएगा 400। ठीक है, 400 पर वो 5% के लाभ से बेच रहा है, यानी कि उसे 420 रुपए का लाभ हो गया वो। फिर जो बाकी बचा है, यानी कि 600 का 1/3 कितना आ गया 200, कितने में बेच रहा है 2% हानि पर। हानि के लिए मैंने माइनस का साइन लगाया, यानी कि उसे 4 रुपए का क्या हो गया हानि। इसका मतलब ओवरऑल जो है लाभ या हानि कितना हो रहा है हमारा 16 रुपए। ठीक है, 16 रुपए का क्या हो गया लाभ। अब ये जो 16 रुपए हैं वो मेरे किसके बराबर दे रखे हैं 400 के। मेरे पास टोटल माल कितना है 600, तो 600 की वैल्यू दूसरा निकाल लो, 400 नहीं सॉरी 4000 बटे में 16 गुणा में क्या कर दो 600। ठीक है, तो काट दो इसे, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। ठीक है, 3 0 हो गए, 25 छिक्का 150, यानी कि 1,50,000 रुपए का उसके पास पहले से क्या होगा माल होगा। ठीक है, आगे समझ। हाँ आगे देखते हैं 63 देखते हैं। ये बोला है जिम्मी ने 14,400 रुपए का गत्ता खरीदा। जिम्मी ने कितने का 14,400 रुपए का कोई गत्ता जो है हमारा खरीदा है। ठीक है, गत्ता उसने खरीदा है। अब आके बोला 300 रुपए माल ढुलाई पर खर्च करता है। 300 रुपए बेचारे ने किस पे खर्च कर दिए, माल ढुलाई पर। ठीक है, 300 रुपए खर्च कर दिए उसने। फिर क्या वो बोल रहा है उसने 1300 रुपए मजदूरी देकर, 1300 रुपए उसने बेचारे ने क्या दे दी मजदूरी दे दी, यानी कि उसने कुल खर्चा कितने का कर दिया हमारा 16,000 रुपए का उसने कुल खर्चा कर दिया। और इतने में ये 330 डब्बे क्या करता है तैयार करता है। ठीक है, कितने डब्बे तैयार कर दिए उसने 330 डब्बे तैयार कर दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो कि ये जो उसने डब्बे तैयार करे हैं उसमें प्रति डब्बा वो 56 रुपए में बेच रहा है। एक डब्बा 56 रुपए में बेच रहा है। कितने डब्बे तैयार करे 300 डब्बे, यानी कि जो उसने एसपी निकाल लिया, टोटल एसपी उसका कितना हो जाएगा 330 गुणा में तुम किससे कर दोगे 56 से। ठीक है, तो तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने बता रखी है मल्टीप्लाई की, 33 और 56 है, तो 6 18 कर लो, 6 18 5 15 15 15 30 और 3 33 और 1 कितना हो जाएगा 34, 5 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18,480 रुपए में उसने क्या कर दिया बेच दिया। अब देखो उसे उस माल को पूरा तैयार करने में जो भी खर्चा है कितना है 16,000 रुपए, यानी कि उसकी जेब से कितने गए 16,000 रुपए, लेकिन उसने उसे पूरे को कितने में बेच दिया 18,480, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो गया 2,480 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। किस पे हुआ है 16,000 रुपए, गुणा में तुम क्या कर दोगे 100, 2 0 से 2 0 कट गई, इसे काट दो, क्या काट दोगे तुम भाई ये किससे कट जाएगा हमारा 16 एकम 16, कितना बचेगा 8, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो कितना आ गया 155 बटे में 10, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं 15.5, या हम क्या बोल सकते हैं 15 सही 1/2% का उसने क्या कमा लिया लाभ कमा लिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है 64 में क्या बोला एक व्यक्ति ने 4800 रुपए के चावल खरीदे। ठीक है, एक व्यक्ति ने कितने के चावल खरीदे 4800 रुपए के। ठीक है, और वो बोल रहा है इसका 3/4 भाग उसने 10% हानि कर दे दिया। 3/4 भाग, 3/4 भाग का मतलब क्या हो गया टोटल भाग मेरा कितना हो गया 4। ठीक है, तो उसने 3 भाग जो वो कितने में बेचा 10% हानि पर। ठीक है, और अब कितना बचेगा एक भाग, एक भाग जो उसने क्या कर दिया है 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 10% लाभ पर बेच दिया, तो तुम्हें बताना है कि पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ है या हानि। अब देखो खरीदे कितने की उसने 4800 रुपए की, कोई भी चीज जो उसने कितने खरीदी 4800 रुपए की खरीदी है। ठीक है, तो मतलब 4 की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी दे दी 4800 रुपए। ठीक है, तो 3 की कितनी आ जाएगी 4800 बटे में 4 गुणा में 3, यानी कि 3600 रुपए। ठीक है, 3600 रुपए में तो उसे क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि मेरा जो एसपी है वो कितना आ जाएगा 3600 गुणा में तुम क्या कर दोगे 90 बटे में तुम क्या कर दोगे 100, 2 0 से 2 0 0 54 और 3 27 और 5 कितना 3240। ठीक है, अब दूसरा मेरा एक भाग है, एक भाग यानी कि 1200 रुपए, 1200 रुपए पे उसे क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है 110 बटे में 100, 2 0 से 2 0
यानी कि 1320 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो टोटल एसपी है वो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पे 3240, यहाँ पे आ गया 1320, 0 4 2 6 2 3 5 3 और 1 4, 4560। अब देखो 4800 में खरीदी है, 4560 में बेच रहा है, तो उसको क्या हो गया, हानि हो गई। कितने की हानि होगी हमारे, 240 रुपए की। किस पे हुई है, 4800 रुपए पे। गुणा में तुम क्या कर दोगे, 100, 2 0 24 दूनी 48, 2 पंजे 10, यानी कि 5% की उसे क्या हो जाएगी, हानि। कोई प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे हमें पहले से ही दे रखा है कि कितना उसने खरीदा है। ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर था जो मैंने आपको कराया था, कौन सा वाला क्वेश्चन है वो भी जो कराया था मैंने आपको, 62 और 64 दोनों सिमिलर है। बस वहां पे तुम्हें बता नहीं रखा था कि माल कितने का खरीदा या क्या है, यहाँ पे तुम्हें बता रखा। जब बता रखा तो सिंपल करना है भाई, 4800 रुपए का टोटल उसने खरीदा है, 3/4 भाग, यानी कि टोटल मैंने मान लिया 4 था, 4 में से 3 भाग 10% पे हानि पे बेच रहा है, और जो बचा है 1 उसे 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब मुझे 4 की वैल्यू 4800 दे रखी है, 3 मतलब क्या होगा 3600, 10% लाभ पर उसने क्या करा है, बेचा है। तो 3600 रुपए गुणा में 90/100 कर दोगे, 3240 आ गया मेरा एसपी। फिर दूसरा जो हमारा कितने का, हमने 1200 रुपए का जो है वो उसने 10% लाभ पर बेचा, तो 1200 110/100 यानी कि वो 1320 रुपए में बेच दिया। यानी कि टोटल कितने में बेचा है, 4560 में। खरीदा कितना है, 4800 में। तो इसको कितने की हानि होगी, 240 की। किस पे होगी, 4800 गुणा में 100, यानी कि 5% की क्या हो गई, हानि। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।